नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में हम जो आईएआरआई की एग्जाम होने वाली है उसके लिए सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने कभी कल देखा होगा कि इसकी जो एग्जाम है वो अभी ऐसा नहीं है कि 25 जनवरी को हो जाएगी, तो एग्जाम है वो थोड़ा आगे पीछे होने के चांसेस हैं। तो हमें अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो कभी भी हो, वो सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो एग्जाम तो आपकी एक ना एक दिन होने ही वाली है, तो अपनी तैयारी है वो हमें रेगुलरली करते रहना है। तो आज उसी की तैयारी में हम जो भारत में राष्ट्रवाद वाला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइस, आईसीआर एग्जाम की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप है वो टेस्ट सीरीज लेकर आया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप की लिंक है वो मिल जाएगी, वहां से उसको डाउनलोड करना है और अपने नंबर डालकर वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर एग्जाम से पूछा जाएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर आपको एसएससी सेलेक्ट करना है और इसी में आपको जो आईसीआर टेक्नीशियन जो एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। अभी उसकी प्राइस है 299 बता रहा है, लेकिन ये जो कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है इंडियन V50, ये आप लगा दोगे तो 50% डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा और 149 में आपको ये टेस्ट सीरीज है मिल जाएगी। तो अभी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो डे फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, वो भारत है वो कब लौटकर आए थे। तो गांधी जी है वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका है वो गए थे। तो भारत है वो लौटकर आए थे, कब लौटकर आए थे, वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915। तो जनवरी 1915 है इसमें दे रखा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 9 जनवरी को जब गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो 9 जनवरी है वो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। जनवरी 1915 को गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत है वो लौट कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, बंबई में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। तो बंबई में जो खिलाफत समिति, खिलाफत जो आंदोलन हुआ था, तो उसकी समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति का गठन ना वो 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में इस समिति का गठन है वो किया गया था। मार्च 1919 में इसका गठन किया गया था। वो भी मोहम्मद अली जिन्ना और जो शौकत अली है, उन दोनों ने मिलकर इसके लिए भारत में आवाज उठाने की है वो कोशिश की थी। तो उसी के संदर्भ में कमेटी है या समिति है वो बनाई गई थी मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस है वो आए थे। तो रक्षा व्यय में भी वृद्धि हुई थी, कीमतों में भी वृद्धि हुई थी और सीमा शुल्क में वृद्धि एवं आयकर शुरू कर दिया गया था। तो ये सभी चीजें हैं ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद है ये देखने को मिली थी कि रक्षा व्यय है जो डिफेंस के लिए जो भी खर्चा है वो बढ़ा दिया गया था, जो कीमतें थी उनमें भी वृद्धि हुई थी और जो आपकी कस्टम ड्यूटी हुई थी उसको भी बढ़ा दिया था और साथ में इनकम टैक्स है वो शुरू हो चुका था। तो उपरोक्त सभी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो चौरी चौरा एक कांड हुआ था, तो उसी के संदर्भ में ये जगह पर है, ये प्रसिद्ध है, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो ये चौरी चौरा जगह है ये कहाँ पर स्थित है? ये यूपी के गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वहां से स्थित है। वहां पर जो स्थानीय लोगों ने वहां पर एक जेल है उसमें आग लगा दी थी। तो वहां पर क्या हो गया था, 22 तो पुलिसकर्मी और 3 स्थानीय नागरिक है वो जिनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1922 को ये पूरा मामला है ये हुआ था। तो पूरा ये हत्याकांड है, चौरी चौरा जो हत्याकांड है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है उसको रोक दिया था 19 फरवरी 1922 को। और ये घटना कब की है? 4 फरवरी 1922 की। तो यूपी के जो गोरखपुर है वहां पर ये जगह स्थित है, चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। तो 1930 है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत है वो 22 जो मार्च 1930 को जब दांडी मार्च जब शुरू हुआ था, तो तभी से इसकी शुरुआत है वो हो चुकी थी, परंतु इसको अंतिम रूप है वो 6 अप्रैल 1930 को ये लिया था। तो 6 अप्रैल 1930 है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 19 दिसंबर 1929 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो 29 दिसंबर
1929 को कौन सा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य है उसका प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया था? तो ये हुआ था जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो पूरी की गई थी। इसकी अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो लाहौर है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधी पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। ये किस संदर्भ में हुआ था? जो प्रांतीय और केंद्रीय जो विधान परिषद है उनमें जो अनुसूचित जाति हैं उनको आरक्षण के संदर्भ में पूना समझौता है ये हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में 24 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट है ये हुआ था। ये पुणे की जो यरवदा जेल है वहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट है ये हुआ था, जिसमें ऐसी जो अनुसूचित जातियां हैं उनको आरक्षण के संदर्भ में ये पूना समझौता है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे 1915 में, तो उसके आने के तुरंत बाद भारत में उनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो कौन सा था? तो वो था जो बिहार के चंपारण में उन्होंने जो आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन, वो उनका पहला आंदोलन था। ये चंपारण कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। वहां पर जो चंपारण जो क्षेत्र है वहां पर किसानों से जबरन नील की खेती है वो करवाई जाती थी और बेवजह के टैक्स है वो उनसे वसूल किए जाते थे। तो उसी के संदर्भ में गांधी जी ने वहां पर चंपारण में क्या किया था? एक आंदोलन है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कब किया था? तो लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है उपनिवेशिक जो स्वराज्य होता है उसको बोला जाता है। तो इसका स्टेटस है वो भारत को कब प्रदान किया था? तो ये किया था 1929 में। कब? 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान है वो किया था। भारत ने इसके लिए 1908 में मांग है वो की थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस उपनिवेशिक जो स्वराज्य है वो दिया जाए, परंतु उस समय भारत की मांग है वो पूरी नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, तो ये एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या था कि जो बागानों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, फिर मजदूर काम करते हैं, तो उनको बिना इजाजत है वो बागान से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये एक्ट है वो उनसे को रोकने के लिए ही बनाया गया था। तो ये एक्ट है ये कब पास किया गया? तो ये 1859 में ये एक्ट है ये आया था। तो 1859 है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये किस जगह पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। कब? कहां पर हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था, जिसमें जो जलियांवाला बाग है वहां पर लोग वैसाखी के दिन क्या हो रहे थे? इकट्ठा हो रहे थे। तो वहां पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर है उसने गोलियां है वो बरसवाने का हुक्म है वो दे दिया था और अनगिनत लोग है वहां पर वो मारे गए थे। तो ये कहां पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज इसको बोला जाता है। तो ये बुक जो लिखी थी ये किसने लिखी थी? तो ये बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1944 में। कब लिखी थी? 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज ये फेमस बुक है ये लिखी थी। अहमदनगर की जेल में जब थे तब उन्होंने ये बुक है वो लिखी थी। तो बुक का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले है वो गांधी जी के क्या कहलाते थे? राजनीतिक गुरु कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गांधी जी के स्वराज के झंडे में रखे चरखे के प्रतीक का अर्थ क्या था? तो स्वराज का जो झंडा आया था 1921 में, तो उसके अंदर चरखे का निशान था। इसमें भी 3 रंग थे, ऊपरी ऊपर केसरिया, उसके बाद सफेद और एक हरा नीचे रंग था। तो उसमें जो बीच में क्या था? चरखे का जो प्रतीक था। तो वो चरखे का प्रतीक था वो किसका प्रतीक था? तो ये तो था ये स्वावलंबन का प्रतीक था। किसका था? स्वावलंबन का प्रतीक था। और जो झंडा भारत का बनाया था ये किसने बनाया था? ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें,
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो यहाँ पर कहाँ की जगह, तो ये ऑप्शन अलग हो गए। तो यहाँ पर कब की थी? तो ये हमारा हो जाएगा 1917 में की थी। तो 16 ऑप्शन है इसमें, 17 आना चाहिए। तो 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना है वो की थी। और कहाँ पर की थी? अहमदाबाद के जो साबरमती नदी के किनारे इसकी स्थापना है वो की थी। तो 1917 में की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में इन्होंने ये साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना की थी। साबरमती नदी के किनारे इसकी स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन बनाया गया था ये भारत है वो कब आया था? तो ये भारत में आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन है वो भारत आया था। ये क्या था? ये 8 नवंबर 1927 को मोंटेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए साइमन कमीशन है वो बनाया गया था। सर साइमन की इस उपस्थिति में ये बनाया गया था एक कमीशन। तो ये भारत में ये जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसकी जांच करने के लिए आया था। तो ये भारत में कब आया था? ये 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1930 में। कब हुआ था? लंदन में हुआ था ये 1930 में। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। इसमें भारत की तरफ से बहुत कम कुछ ये जो बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे उन्होंने हिस्सा है वो नहीं लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने और अंबेडकर साहब ने क्या लिया था? उसने शिरकत की थी, वो गए थे इसमें गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहीं जो ऐसा कौन व्यक्ति था जो जिन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें हिस्सा लिया था? तो वो जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उनमें हिस्सा लिया था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 को शुरू हुए थे और 19 जनवरी 1931 को ये चले थे। तो इनकी अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड है, उन्होंने इनकी अध्यक्षता है वो की थी। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन था उसके बीच में एक समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो हमारा ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन है वो कब किया गया था? तो इसका गठन है वो 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में इसका गठन है वो किया गया था। वहीं 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? फिक्की भी बोला जाता है। तो फिक्की की जो स्थापना है वो 1927 में की गई थी। और वहीं भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस है उसकी स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, दलित या फिर दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई गई थी, तो इसकी स्थापना है वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना है वो की थी। कब की थी? 8 अगस्त 1930 को। कब की थी? 8 अगस्त 1930 को ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लासेस जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना है वो की गई थी। ये दलितों के अधिकारों के लिए इस एसोसिएशन की जो स्थापना है वो की गई थी। तो डिफरेंस ये थे आज के हमारे जो नेशनलाइजेशन इन इंडिया है, जो भारत में राष्ट्रवाद है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।